आखिरकार गुड्डी को इज्जत रास नहीं आई है और उसने अपनी ही मर्जी की है। अच्छी भली अपनी खाला के घर इतने सुकून से बैठी हुई थी और उसकी खाला उससे इतना प्यार करती थी, लेकिन नहीं भाई, उसको यहाँ पर आकर मार कुटाई ही करवानी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। खैर, आप देखेंगे अब तो गुड्डी को फातिमा के घर जाने की इजाज़त मिल गई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि पता नहीं क्यों फातिमा आंटी के घर जाके मुझे बहुत सुकून आता है। औरंगज़ेब उसकी बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है और उसको कहता है कि देखो बेटा, घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि शाज़िया का उसके साथ कैसा रवैया है। इसलिए वो कहता है कि आखिर तुमने उसे वहाँ जाने की परमिशन कैसे दे दी। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भाई, इतने इतने ट्यूशन के पैसे भरने के मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, इसलिए फ़ातिमा उसको पढ़ा देती है और मैंने भी यही बेहतर समझा, इसलिए मैंने उसको वहाँ भेज दिया। शाज़िया का कहना होता है कि देखो औरंगज़ेब, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। यानी कि हर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा माजरा ख़राब हो जाता है। जिसको सुनकर औरंगज़ेब कहता है कि देखो, बेफजूल गुड्डी की नफ़रत में आकर इतनी आगे ना बढ़ जाओ कि उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाओ। मुझे इन सब बातों पे कोई भी यकीन नहीं, क्योंकि तुम्हारी आए दिन कोई ना कोई नई स्टोरी होती है और मैं तुम्हारी इन बातों का यकीन नहीं कर सकता। जिस पर शाज़ी कहती है कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि वो लड़की वाकई में एक जल्लाद, एक जिन्नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। काश आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरे बच्चे घबरा चुके हैं और बुरे तरीके से ज़ख्मी भी होते रहे, लेकिन फिर भी आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ और आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एक यानी कि तमाशा बना के रख दिया और गुड्डी की बातों का यकीन करते रहे। लेकिन बहुत जल्द उसकी ये असलियत आप पर भी खुल जाएगी। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि गुड्डी वाकई में एक शैतानी ताकत है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप कहाँ हमारी बात का यकीन करेंगे। अपने बच्चों को तो आपने ऐसे किनारे पे ही रख दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको तो गुड्डी की बात ठीक लगती है। हम तो सारे झूठ बोलते हैं, लेकिन गुड्डी ही है जो सच बोलती कहती है, है, इसके मानो अलावा या कोई ना नहीं। मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है, वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया।
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहज़ेब कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते। इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ। उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी, उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं, तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो इन बातों को लेकर परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान आपको गलतफहमी हुई है।